हेलो गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पे पॉकेटली ऐप से लोन लेने जा रहे थे या लोन लेने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा काम का होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉकेटली एप्लीकेशन के रिव्यू के बारे में कि पॉकेटली ऐप से क्या हमें लोन यहाँ पे लेना चाहिए। अगर हम पॉकेटली से बाई चांस लोन लेते हैं तो हमें किस ब्याज दर पे लोन मिलेगा और हमें यहाँ पे ये लोन जो है मिलने के पीछे कहीं कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होगी ना, मतलब कहीं हमारे पास कॉन्टेक्ट में कॉल तो नहीं आ जाएंगे ना हरासमेंट वाले, क्या हमारा डेटा हैक तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे लोगों के मन में होते हैं। बट मैं आपसे यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये सारे जितने भी आप लोगों के मन में डाउट होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे इसके चार्जेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना लोन अमाउंट हमें इससे मिलता है, वो सब हम जानेंगे। तो अगर हम लोन अमाउंट की बात करते हैं इस कंपनी की दोस्तों, इससे आप अप टू 50 लाख रुपीज तक का 50,000 रुपीज तक का लोन यहाँ पे ले सकते हो। प्रोसेसिंग फी जो है वो 0% से स्टार्ट होती है, 7.5% तक यहाँ पे रहती है लोन अमाउंट की। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 2% से 3% के बीच में पर मंथ प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज करी जा सकती है। लेकिन इस कंपनी का अगर एपीआर की बात करते हैं तो 30% से शुरू होता है, 132% तक एपीआर है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रहता है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो इसमें 2 मंथ से 6 मंथ का आप लोगों को टाइम मिल जाता है रिपेमेंट करने का। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो 50,000 रुपए के लोन के ऊपर ये टाइम थोड़ा सा कम है। जब भी अब कोई लोन कंपनी की बात आती है तो बात आती है उसके एनबीएफसीज की। तो अगर मैं पॉकेटली के एनबीएफसीज की बात करता हूँ तो स्पील फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे इसकी यहाँ पे एनबीएफसीज है, और मेरे साइड स्क्रीन पे आप इसका सीआईएन नंबर भी यहाँ पे देख सकते हो। अब हम एक छोटी सी लोन कैलकुलेशन लेने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मान लो आपने 1,000 रुपए का लोन लिया, तो इस 1,000 रुपए के लोन में आपको कितना लोन अकाउंट में आएगा और कितना आपको भरना पड़ेगा, वो चीज समझ लेते हैं। लेकिन हमने मान लिया तो 1,000 का लोन लिया, 3% पर मंथ के ब्याज पे हमें लोन मिला, मतलब 36% पे ब्याज मिला। 60 दिन के लिए हमने इस लोन को लिया, तो हम अगर ब्याज निकाले 36% का 1,000 का 60 दिन के लिए, तो यहाँ पे होगा आपका 1,060 रुपए। मतलब यहाँ पे आपको 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1,000 का लोन ले रहे हो तो आपको 60 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आपके अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं आएगा, बल्कि 1,000 रुपए में प्रोसेसिंग फी कट के आप अकाउंट में आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हु इज एलिजिबल, मतलब कौन इससे यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है इसमें। तो दोस्तों आप अगर स्टूडेंट हो तो भी यहाँ पे आप लोग लोन ले सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड के कंपैरिजन में ये लोन आपको छोटा मिलेगा। वहीं पे अगर आप सैलरीड हैं तो आप इसका सबसे बड़ा लोन ले सकते हैं जितना भी कंपनी मैक्सिमम देती है। वहीं पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी यहाँ पे आप लोग उतना ही लोन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसे केसेस में आप इन कंपनियों से लोन ले सकते हो। अगर मैं पॉकेटली की बात करूं दोस्तों, जो पॉकेटली है इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन थी। जैसे कि अगर हम बात करूं एम पॉकेट है, तो ये एम पॉकेट का एक कंपेटिटर हुआ करता था, लेकिन आने वाले टाइम पे एम पॉकेट ने सिर्फ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को मतलब जो सैलरीड और स्टूडेंट है उन्हीं को लोन देता रहा। लेकिन जो पॉकेटली है उसने यहाँ पे स्टूडेंट और सैलरीड के साथ साथ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी लोन की सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा इसमें भी लोन रिजेक्ट हो गया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो अगर आपका भी लोन इसमें रिजेक्ट बाई चांस हो जाता है या हो गया है, ऐसे केसेस में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐप्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पे आप लोगों को कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब जानते हैं इसकी फुल अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आप इसे आपको रेफर करते हो तो उसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इसमें रेफरल प्रोग्राम भी चलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको ये देखो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दी है। आप मेरे साइड स्क्रीन पे सारी चीजें देख पाओगे। जैसे ही आप दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन की रेटिंग 4.5 स्टार की है, 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले अलाउ करने का परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी आपका फोन नंबर है वो आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद आपके नंबर पे 4 डिजिट का एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको साइन इन करना है विथ गूगल, मतलब जो भी आपका गूगल आईडी उसके थ्रू आप साइन इन करेंगे तो ये गूगल आईडी आपकी ओपन हो जाएंगे। इनमें से कोई भी एक आईडी आपको चुन लेना है।
इसके बाद दोस्तों आपको चुनना है कि आप कैसे लोन अप्लाई करना चाहते हो, एज अ स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो, एज अ सैलरीड अप्लाई करना चाहते हो, या फिर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई करना चाहते हो। तो आप जिस भी तरह से बिलोंग्स करते हो आप उस तरीके से इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन सैलरीड के लिए भी आपको, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 5,000 10,000 इस तरह की लिमिट मिले। हालांकि मैक्सिमम लिमिट 50,000 करी है, बट 50,000 स्टार्टिंग किसी को मिलता नहीं है, ये सच बात है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो या मैरिड हो वो डालना है। इसके बाद आपको अपना करंट एड्रेस डालना है, मतलब जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हो, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ से भी आप इस लोन को अप्लाई करोगे वो यहाँ पे होता है करंट एड्रेस, ठीक है। वो डालने के बाद दोस्तों आपसे पूछेगा यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। आप हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे व्हाट्सएप नंबर भी पूछेगा क्या आपका ये जो नंबर है जिससे आपने इस पे लोन अप्लाई किया है, क्या आपका यही व्हाट्सएप नंबर है। अगर हाँ आपका यही व्हाट्सएप नंबर है तो आपको यस करना है और वेरीफाई व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करना है। ये करने के बाद दोस्तों वेरीफाई करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस तरह का देखो व्हाट्सएप खुल जाएगा, मैसेज आएगा, आपको मैसेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो करने के बाद आपको ये चेक बॉक्सेस दिखेंगे, इस सब में क्लिक कर लेना है, क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे एक ऐड इन्फो का ऑप्शन होगा, उसमें आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो पैन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो पैन इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई कर ली जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई CKY ID है। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, अगर है तो यस कर देंगे। वैसे जनरली किसी को पता नहीं होता ये होता क्या है, तो आप लोग नो कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे कि जो आप डिजी लॉकर कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आधार OTP के थ्रू अपनी KYC को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप जो भी जिस भी तरीके से चाहते हैं आप कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप लोग डिजी लॉकर के थ्रू करें, क्योंकि इससे प्रोसेस फास्ट यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिजी लॉकर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे अपने आधार का 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होता है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद OTP रिसीव होगा, उसको यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद हमें इसको यहाँ पे अलाउ करना होता है। अलाउ करने के बाद हमारा जो एक्सेस है वो ले लेता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लोकेशन की परमिशन भी देनी होती है। इसके बाद दोस्तों जैसे हम दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है अपलोड द डॉक्यूमेंट का। अब इसमें क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक यूजर वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपको एक सेल्फी वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बेसिकली क्या होगा, जैसे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सामने स्क्रीन पे एक लाइन आएगी, उस लाइन को पढ़ते हुए आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये देखो जैसे सामने आ रही लाइन कुछ सेकंड का रहेगा, आपको रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है, उसको रीड करना है। जैसे रीड हो जाए तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको 2 चीजें बताई थी कि क्या ये कंपनी आपको हैरास करती है या नहीं करती है। दूसरी चीज ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेती है नहीं लेती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कंपनी आपसे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस यहाँ पे नहीं लेती है, लेकिन हाँ ये कंपनी आपसे 2 रेफरेंस नंबर लेती है। तो आप जो भी रेफरेंस नंबर दे रहे हो याद रखना किसी ऐसे व्यक्ति का मत दे देना जिसमें अगर कॉल जाए तो आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। ऐसे रेफरेंस नंबर देना जिसमें कॉल जाए तो कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो और जेन्युइन भी हुआ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा मेरे मतलब दोस्त ही था, उसने जो है अपने एक्स का नंबर डाल दिया हुआ था, उसकी शादी हो गई थी, तो उसके ऊपर जब कॉल जा रहा था तो उसने उसकी कंप्लेंट कर दी थी, ठीक है। तो आप ऐसा गलती मत करना, ऐसे बंदे का नंबर मत दे देना, दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। तो ये 2 रेफरेंस नंबर दे देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे वेट करना होगा। कितना वेट करना होगा, वैसे तो इसमें लिखते हैं कि 24 घंटे का वेट करना होगा, बट 24 घंटे का वेट नहीं करना होता। कुछ टाइम बाद जब आओगे आप तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका अप्रूवल आया या फिर लोन रिजेक्ट हो गया। अगर आपका अप्रूवल आता है तो मेरे को कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपका रिजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में जो हमने आपको ऐप्स के लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए एप्लीकेशन के रिव्यू के साथ।